नहीं मैडम, एक कॉपी तो हम राजा साहब को दे चुके और दूसरी विधायक जी के पास है। ये देखिए, आपके लिए आपके मनपसंद के कपड़े लेकर आई हूँ। जरा इसे ट्राई तो कीजिए, आप एकदम हीरो लगेंगे। अच्छा गायत्री, ये बुलबुल का क्या चक्कर है? हमारे दिमाग में एक बात नहीं बैठ रही कि कोई सीएम की मालदार बेटी को छोड़ के कंगाल बाप की देहाती लड़की के साथ शादी क्यों करना चाहेगा। मतलब समझ में नहीं आ रही बात। बस हे भगवान, वसु, वसु, वसु कैसे गिर गए? वसु, वसु क्या हुआ? वसु क्या हुआ? वसु, वसु क्या हुआ? वसु क्या हुआ? वसु ये होश में क्यों नहीं आ रहे? वसु, एक सेकंड, हम डॉक्टर को फोन लगाते हैं। अरे हे भगवान, क्या हो गया इसे? पता नहीं शायद सीढ़ियों से गिर गई है। वसु बैठा के खोलो। वसु, वसु, वसु। पता नहीं कितनी हड्डियां टूटी होंगी बच्ची की। इस घर में एक से बढ़कर एक कांड हो रहा है। जब से वो बुलबुल, वो मनहूस इस घर से गई है ना, तो अपनी काली नजर लगा के गई। दीदी बस नहीं नहीं नहीं, उठो मत, उठो मत। हाँ उठो मत, उठो मत। हाँ, हम तुम उठाते हैं। अच्छा तुम बहुत लकी हो बेटा, कोई फ्रैक्चर नहीं है। विधायक जी, इन दवाओं के साथ फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत है। इनके रोजाना पैर में अगर मालिश करेंगे, एक्यूपंक्चर करेंगे तो इन्हें जल्दी आराम आ जाएगा। हाँ चाचू, मेरे एक क्लास की फ्रेंड को सेम मेरे जैसी प्रॉब्लम हुई थी। फिजियोथेरेपी से वो भी ठीक हो गई थी। उसने कोई मालिश वाली को बुलाया था जो बहुत अच्छी थी। एक्यूप्रेशर वगैरह भी आता है उसे। हम उसे ही बुला लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसी को बुला लीजिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, चलिए विधायक जी, मैं चलता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आइए हम आपको बाहर तक छोड़ें। लो। चाचू क्या मुंह क्या बना रही हो? सिर्फ हल्दी वाला दूध है। भाभी तो करेले का जूस पिलाने को बोल रही थी। ये चुपचाप पी लो। एक उंगली चुनिए। बस अभी हम बिल्कुल। चाचू प्लीज चुनिए ना। अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी की सारी टेंशन दूर हो जाएगी। हम जानते हैं तुम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। होगा चाचू, भगवान चाहेंगे तो सब होगा। देख ले, तुम्हें दूध पियो, टाइम पे दवाई खा ले। अच्छा, वो जो मालिश वाली को तुमको फोन करना था, उसको फोन किया गया? जी, वो थोड़े टाइम में आ जाएगी। विजय, तुम यहाँ हो और हम ये चाय का कप लेकर पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लो पी लो, अदरक वाली चाय है, बिल्कुल वैसी जैसे तुम्हें पसंद है। हमें चाय नहीं पीनी। थोड़ा समय दे दो मेरे भाई को। विजय को ये समझने में थोड़ी देर लगेगी कि बुलबुल हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल गई है, और फिर वो तुम्हें जरूर अपनाएगा। अंगद,
जरा वसु को पूछना तो वो मालिश वाली कब आने वाली है। ये दरवाजे की घंटी तो चैन की सांस लेनी देती नहीं, जब देखो बजती रहती है। अरे आ रही हूं, कौन है? कौन है आप? क्या चाहिए? घंटी तो ऐसे मार रही थी जैसे कि पूरे बहावलपुर में आग लग गई हो। आग तो तुम्हारी जुबान पे लगी है चिड़िया। है? क्या कहा? कुछ नहीं। अरे वो कौनू भैंसू का मालिश के वास्ते फोन आ रहा, हम गांव से आए रहे हैं। अच्छा, तो आप मालिश वाली हैं। पहले बताना चाहिए था ना। और उसका नाम भसू नहीं वसु है। अरे वही तो बोला था हम, भसू। हाँ नहीं, वो देखो, वो वसु। अरे दीदी, सारी बातें दरवाजे पर ही कर लेंगी क्या? सही बोले हैं। अभी बताओ कि मरीज कहाँ है? वसु अपने कमरे में है, आप आइए अंदर। इस घर की तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना। निकल जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ? ब्रेक क्यों लगा दिया? चलिए आइए अंदर। रुकिए। आप इस घर में पहले भी कभी आ चुकी हैं क्या? काहे? आपको कैसे पता कि वसु का कमरा ऊपर नहीं नीचे है? अरे ये बाल हमने ऐसे ही धूपा में सफेद नहीं किए हैं। अब मरीज के पाँव में चोट लगा है तो कमरा नीचे ही होगा ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपको वसु के कमरे में ले चलती हूँ। आइए इस तरफ। तो हम जाएं? हाँ हाँ, चाहिए। वसु बेटा, तुमने जिस मालिश वाली को बुलाया था वो आ गई है। अरे आप वहां क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। ये वसु है और अरे मैंने आपसे आपका नाम ही नहीं पूछा। क्या नाम है आपका? लता। संभाल के। आप गलत मत समझिए, लेकिन इसी पाँव में वसु को
एक हादसे की वजह से पहले भी फ्रैक्चर हो चुका है। पता है। आपको कैसे पता? अरे वो लड़की, टूटे पैर की मालिश करना ना हमारा खानदानी पेशा है। टूटी हड्डी को छूते ही पूरी कहानी समझ आ जावत है लता के। हाँ माँ, ये आंटी बिल्कुल सही कह रही है। इनके छूते ही दर्द उड़नछू हो गया मेरा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप मालिश कीजिए और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं रसोई में हूँ। हाथों में तो जादू है पर ज़बान पे काबू कम है। थोड़ा कम बोला कीजिए, किसी को शक हो गया तो। पर कमाल की एक्टिंग कर लेती हैं आप चाची। और ये भूलिया, सच में थोड़ी देर के लिए तो मैं भी आपको पहचान नहीं पाई। वसु, तुम्हें हमारी वजह से इतना दर्द सहना पड़ा। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर भी नहीं उतार पाएंगे। ये सब सिर्फ इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि उस दिन तुमने हमारी मदद करने के लिए हाँ कह दिया था। अब उस घर में सिर्फ एक तुम ही आखिरी उम्मीद बची हो वसु। हमने तुम्हारी आंखों में अपनापन देखा है। हमारा विश्वास करो वसु, हम गरीब और गंवार जरूर हैं पर हम गिरे हुए नहीं हैं। वसु, तुम हम पर विश्वास करती हो ना? मैं चाहकर भी आप पर विश्वास नहीं कर सकती। अरे हमें क्या मिलेगा ये सब करके? शादी से लेके तलाक के कागजात जलाने तक सब कुछ किसी का किया हुआ है और हमें फंसाया जा रहा है। वसु, हमें कुछ नहीं चाहिए, न नाम, न रुतबा, न पैसा, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि अब तो हम अपनी बेगुनाही भी अपने लिए साबित नहीं करना चाहते। फिर आप ये सब क्यों करना चाहती है? तुम्हारे चाचू के लिए। वसु, हम विधायक जी के दुख की वजह बनकर नहीं जी सकते। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो पहले ही अंदर से बहुत दुखी हैं। हम उन्हें और दुखी नहीं कर सकते। वसु, हमारी मदद करो। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी। क्या करना होगा? वसु, तुमने तो अपना काम कर दिया है। हमें दोबारा इस घर में प्रवेश दिलाकर अब हमारी बारी है। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। हर मिनट हमारे लिए बहुत कीमती है चाची। हमें तुरंत आपके सबूत की छानबीन करना शुरू कर देना चाहिए। हाँ वसु, वो शादी की फोटो ही हमारी बेगुनाही का सबूत है। वो तो विधायक जी के पास है। हम उनके कमरे में जाएं भी तो कैसे? किसी को शक हो गया तो? पता है, आते ही साथ हमें लगा था कि गायत्री दीदी ने हमें पकड़ लिया। हमारी तो सांस ही अटक गई थी। आप टेंशन मत लीजिए चाची, मैं हूं ना आपके साथ। चलिए। क्या कर रही है चाची? ठीक से चलिए ना। वसु, किसी को शक ना हो जाए इसलिए हम सब तरफ नजर रख के चल रहे हैं। ऐसे चोरी छुपे चलेंगे ना तो जरूर किसी को शक हो जाएगा। चलिए। वसु, क्या कर रही है चाची? चलिए।
लता जी अब ठीक तो है ना? भाभी आप इस बुढ़िया को छोड़ो, इसे तो जल्दी ऊपर जाना है। आप आगे यहाँ पे मेरी मदद करो, मर गई माँ। दूरबीन जैसा चश्मा लगा के घूमती है, देख नहीं सकती थी? कहाँ भागी जा रही थी? काकी आइए। जी माफ करना दीदी। दीदी? अरे मैं तुम्हारी दीदी कब से हो गई? अरे मेरी दादी की उम्र की हो और मुझे दीदी बोल रही हो? मेरी उम्र का फालूदा बना दिया। रहने दीजिए ना बुआ, हो गई गलती, मांग ली माफी। अरे ऐसे कैसे रहने दूं? और एक बात बताओ कि तुम अपना कमरा छोड़ के तुम दोनों यहाँ ऊपर क्या कर रही थी? हाँ लता जी, आपको तो सिर्फ वसु के पाँव की मालिश के लिए बुलाया था ना, आप उसे चला क्यों रही हैं? अरे भाभी, ये दोनों चल नहीं रही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ये बुढ़िया चोरी चोरी चुपके चुपके चोरों की तरह दबे पांव चल रही थी। क्या कर रही थी यहाँ पे तुम दोनों? जी हम पैर दबाने के बाद ना दबे पांव चलाकर देखत रही कि कौन सी नस दबत है और कहाँ दर्द रहता, वही वास्ते हम। हाँ माँ, ये काकी बिल्कुल ठीक कह रही है। कहो तो आप के पैर भी दबा दे, आपको बहुत आराम मिली। अरे कोई जरूरत नहीं है, और तुम अपना काम करो। हाँ, जो यहाँ करने आई है वो करो और चलते बनो। जोर से मारा। भाभी आप चलिए मेरे साथ, मलहम दीजिए मुझे। बाल बाल बच गई वसु, अगर पकड़ी जाती तो सारी किए कराए पर पानी फिर जाता। चाची आप अपने आप को संभालिए, माँ और बुआ के सामने आपके पसीने छूट गए तो विजय चाचू के सामने आपकी क्या हालत होगी? विधायक जी, विजय, क्या हम तुमसे सिर्फ 5 मिनट बात कर सकते हैं? हमने ना तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद नाश्ता भी बनाया है। भाभी ने बताया कि तुमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। बैठकर बनते राम, हमारे पास ना तुमसे बात करने का टाइम है और ना ही नाश्ता करने का। पूरा दरवाजा जाते हुए बंद करते जाना। विजय, विजय आखिर हमसे इतनी नफरत क्यों करते हो? कभी तुम हमसे इतना प्यार किया करते थे, वो बुलबुल क्या आ गई तुम्हारी जिंदगी में, जैसे हमारे प्यार को ग्रहण लग गया। हमने कहा ना हमें कोई बात नहीं करनी है। विधायक जी, मंदिरा, हम तुमसे एक ही बहस बार बार नहीं कर सकते। हमने तुमसे कितनी बार विजय, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम प्लीज ये नाश्ता कर लो, अपना ख्याल रखो। हमें पूरा यकीन है धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा।